भाई कुछ ही पल, कुछ ही लम्हों के बाद फैसला होने को है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो पुरानी कहानी अधूरी रह गई थी, इस दफा 110% वो कंप्लीट तो होके रहेगी, क्योंकि जो आपने कर दी है, रिजर्व डे रख दिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आप लोगों ने खुद ही बना दिया है। राउंड ग्रुप के स्टेज के अंदर आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को रिजर्व डे दे दिया। हालांकि देखा जाए तो दूसरी टीमों को मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके गैप नहीं था, कोई छुट्टी वगैरह नहीं थी। इनके मैच के बाद एक दिन की छुट्टी थी, तो फायदा तो हो गया। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर इन केस पहले दिन बारिश हो जाती 10 तारीख को, तो इसका मतलब होगा 10 तारीख को भी इंडिया मैच खेलेगा, 11 तारीख को रिजर्व डे पे मैच खेलेगा, और 12 तारीख को श्रीलंका के साथ भी मैच खेलेगा। तो इंडिया तीनों दिन ओडीआई मैच खेलेगा, तो ये इंडिया के लिए थोड़ी ट्रबल हो सकती है। लेकिन मैच का फैसला मिलेगा, मैच का फैसला आएगा। पिछली दफा की तरह इनकी बचत या हमारी बचत नहीं होगी प्रिडिक्शन के अंदर, इस दफा रिजल्ट आके ही रहेगा। तो देखेंगे, फैसला तो हो जाएगा। आपको याद होगी, आप भी देखें, अगर दोनों दिन बारिशें होगी फिर जिसको कहते हैं यार, अच्छा अच्छा बोला करो अब्दुल्ला भाई कि यार वो चीज लेकर आया करो जो जिसको कहते हैं ना, बंदा सोचा ही ना। हमने उस दिन बात की थी, हमारे में कमिटमेंट हुई थी कि अगर तो 2 तारीख को अगर तो इंडिया जीता तो मैं मान लूंगा कि 2 तारीख को इंडिया ने जीतना था, अगर तो पाकिस्तान जीता तो आप मान लेंगे कि 2 तारीख को पाकिस्तान ने जीता। लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं ना, न्यू प्रिडिक्शन है, क्या पता मैं इंडिया को प्रिडिक्ट कर लूं, क्या पता आप पाकिस्तान को प्रिडिक्ट कर ले, तो फैसला होगा ना प्रिडिक्शन के दौरान में। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला है, प्रिडिक्शन पे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ जिसको कहते हैं ना रिव्यू ले लेते हैं। रिजर्व डे आपकी जिसको कहते हैं नजर के अंदर सही था देना? जो ये वाला रिजर्व डे है मेरे ख्याल में बिल्कुल होना चाहिए और सारी टीमों के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है, तो मेरा ख्याल है कि जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, वो कबाहत ये आ रही है कि उसके शेड्यूल डिसाइड था, उसके अगले दिन वो मैच है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि उनको भी जी उनको भी मैच का रिजर्व डे मिलता। ना मिलने की ये भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और कोई इस पे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही छुट्टी थी और उसके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद की छुट्टी थी, क्योंकि अगला मैच लंका इंडिया का था, उन्होंने इंडिया को गैप दिया था एक दिन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया को गैप क्या पता ना मिले, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि भाई एक दिन के अंदर ही मैच का फैसला हो। एक दिन वाला जो मैच होता है ना, वही मजे का लगता है। 2 दिन पे जाना, ये जिसको कहते हैं ना, जीती हुई टीम हार भी जाती है, हारी हुई जीत भी जाती है। और इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है 2 दिन के मैचेस में। 2019 के वर्ल्ड कप में बाहर बेचारे हो गए थे सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के हाथों। तो ये तो जिसको कहते हैं ना हो गया। वेदर की रिपोर्ट, आपको क्विक वेदर की रिपोर्ट दे देते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे सुबह मैंने आपको अपडेट दी थी, सूरज मामा ने आज इसको कहते हैं ना पूरे लंका को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को खुश कर दिया। उम्मीद करते हैं कि कल भी खुश करेंगे, परसों भी खुश करेंगे। हालांकि वेदर रिपोर्ट अगर देखी जाए तो आज के लिहाज से सूरज ने आना ही था, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना आया, बारिश नहीं बरसी, ये अच्छा हो गया, क्योंकि रात के टाइम बारिश थी, वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन कल भी बारिश है, परसों भी बारिश है। अब जो एक रिपोर्ट आई थी श्रीलंका की, वो ये कहती थी कि मतलब कि आज और कल जिसको कहते हैं ना एक खतरनाक स्पेल है, वो अगर हो गया ना तो उसके बाद वेदर चेंज हो सकता है। तो आज का दिन तो गुजर गया, कल का दिन बचा है। अगर तो कल बारिश नहीं होती, इसका मतलब है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा। पिच पूरी तैयार हो चुकी हुई है, एक एक चीज रेडी हो चुकी हुई है। लंका के जिसको कहते हैं ड्रेनिंग सिस्टम और उनके जो बंदे हैं जो काम ये करते हैं, वो हम सबको उन पे उम्मीद है, वो बड़े अच्छा जिसको कहते हैं ना काम करेंगे, मैच हमें करके देंगे। अब्दुल्ला भाई, बिफोर हम प्रिडिक्शंस लें, सबसे पहले हम पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि देखा जाए एक मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी हुई है, 2 मैचेस में हमने ही परफॉर्मेंस दिखा दी हुई है, एक मैच को तो काउंट ही नहीं मैं कर रहा, बांग्लादेश नेपाल वाला। क्या लग रहा है, दोनों टीमें लेवल पे आई हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, मैं जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है ना, पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो तो आउट क्लास रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है। वो तो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में एक दो फ्लॉज हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन मैं ना अगर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के मद्देनजर रखा जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ना 5 से 6% जो एक्स्ट्रा है जरा, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस जरा थोड़ी अच्छी रही है, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की बैटिंग आपके सामने रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद जो इंडिया ने नेपाल का भी 230 करवा दिया, मैं नहीं समझता रहा कि वो 200 से ऊपर जाना चाहिए था, तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा हो गया है। फिर पाकिस्तान की आप अगर देख लें, हमने चेज इतना अच्छा नहीं कह सकते, वैसे मैं समझता रहा कि 35 ओवरों में चेज हो जाना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा लेट किया चेज, लेकिन वो कर लिया। अच्छा चेज। आपकी बात में एक एडिशन करना चाहूंगा, आपने कहा उनकी बॉलिंग पे भी सवाल और बैटिंग पे भी सवाल, लेकिन बॉलिंग पे सवाल जेन्युइन चीज है, मैं आपकी चीज से एग्री करूंगा, बॉलिंग पे सवाल आना चाहिए, लेकिन
बल्लेबाजी की जहां तक बात है ना, बेशक 4 फ्लॉप हुए थे लेकिन वो 266 तक चले गए थे। हाँ। वो उन्होंने अपना जिसको कहते हैं ना टारगेट अच्छा कर लिया था और अगले दिन बल्लेबाजी में उनका टॉप ऑर्डर भी चल गया था। और लाजमी भी नहीं है कि इस दफा उनकी बैटिंग इस तरह फ्लॉप हो। हाँ ये हर हाँ, बॉलिंग में हम आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग है। बैटिंग में जो है वो इंडिया को फिर भी मैं थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर दूंगा। अच्छा शमीर भाई क्या लगता है आपको, ऑन पेपर क्या लग रहा है? यार ऑन पेपर तो फिलहाल ये लग रहा है कि जिस तरह हमारी बैटिंग, आप पिछले 2 मैचेस की बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो उसके अंदर आप देखो आपके ओपनर फखर जमान दोनों मैचेस में लैग किया, ठीक है। बॉलिंग की बात जहां तक अब्दुल्ला भाई ने की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है ना इस टाइम, वो इंडिया से बहुत बेहतर है। लेकिन बैटिंग के अंदर अगर हम बात करें ना, तो इंडियन जो बैट्समैन है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर वो फ्लॉप हुए भी हैं एक मैच के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में शायद फ्लॉप हो। तो मेरे हिसाब से भी यही है कि इंडिया भी बेटर है। जहां तक मैं बात करना चाहूंगा रिजर्व डे के ऊपर, तो वलीद भाई इसमें बात यह है कि रिजर्व डे अगर आपने एक डिसाइड कर भी लिया, तो आपने जो पीछे दूसरी टीम्स है उनके साथ, ये मेरे हिसाब से एक ज्यादती है कि आप उनके मतलब इक्वल नहीं समझ रहे एक तरह का। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने वेन्यू चेंज पहले किया था, वो चलो जी नहीं हुआ, तो फिर बात तो सारी घूम फिर के वहीं पे आती है कि आप मैच फिर चाहते नहीं थे। तो बाकी मेरी तरफ से यह है कि इंडिया फिलहाल, इंडिया पाकिस्तान की टीम काफी बराबर बराबर चल रही है। वैसे आपकी बात में एक एडिशन करना चाहूंगा, आपने कहा इंडिया की बैटिंग अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान की बैटिंग अनप्रिडिक्टेबल है, इंडिया की बैटिंग प्रिडिक्टेबल है, वो तो चलते ही चलते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह अनप्रिडिक्टेबल या प्रिडिक्टेबल की हम उसमें स्केल में ला सकते हैं कि हमारे ओपनर कभी कभी लैग कर जाते हैं, जो कि मोस्टली अब कर ही रहे हैं देखा जाए तो। पूरे पूरे एशिया कप को आप देख लें, लेकिन आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो आगे आपको फिर भी कहीं ना कहीं बचा जाता है। ये आज से 2 हफ्ते पहले तक हमारा टॉप ऑर्डर चलता था, मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं चलता था। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है, बैटिंग का कोई ना कोई मसला रहता ही रहता है कभी ना कभी। हमारी कभी इंडिया की बैटिंग मेरी नजर में प्रिडिक्टेबल है ज्यादातर। रिजवान भाई एग्री। क्या लगता है आपको ऑन पेपर? देखें ऑन पेपर ऐसा है कि इंडिया की बैटिंग हमेशा से ही बेहतर थी और अब तो बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की अगर बैटिंग साइड में देखा जाए तो इमाम बेहतर है, फखर पे हम इतना वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी बाबर बेहतर है और रिजवान पे हम इतना नहीं कर सकते। तो इस तरह से ही है। मतलब इतनी ज्यादा हम प्रिडिक्ट और इतने ज्यादा पूरे एतमाद बैटिंग पे पाकिस्तान की पे नहीं है एज कम्पेयर टू बैटिंग ऑफ पाकिस्तान। इंडिया की बैटिंग पे हम ज्यादा इन्हिसार और ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंट है और उनके पास क्वालिटी के इस वक्त जो है ना एक से बढ़ के एक प्लेयर है। तो अगर हम प्रिडिक्ट करें इंडिया की टीम को, अगर आप प्रिडिक्शन की भी बात करते हैं, हालांकि प्रिडिक्शन करना इस मैच में अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया ने इम्प्रूव करके, आप देखें कि जो उन्होंने विदाउट ए लॉस मैच जीता है और 267 भी इतनी टफ कंडीशन पे, इतनी ज्यादा बारिश के बाद, इतनी जबरदस्त बॉलिंग के अगेंस्ट 267 थोड़ा स्कोर नहीं था, ठीक था, वो फाइटिंग टोटल था वो भी। तो मैं अगर ये बात करूं कि इस वक्त जो है कौन सी टीम ज्यादा फेवरेट है, प्रिडिक्ट करना है तो बहुत ही ऑन पेपर अभी प्रिडिक्शन पे आएंगे। ऑन पेपर आपको पेपर के लिहाज से स्ट्रॉन्ग टीम कौन नजर आ रही है? पेपर के लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करें 1-1 का, तो बैटिंग में जो है ना नो डाउट कोई शक नहीं है, एक आध प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा हैवी वेट हो सकता है, अदरवाइज इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है बैटिंग में। हाँ, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइन का 11 के 11 का हम पूछ रहे हैं, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है? 11 के 11 को आप देखें तो उसकी नजर में आपको ऑन पेपर कौन अच्छा लग रहा है? ऑन पेपर जो है देखें, बैटिंग साइड जो होती है, बैटिंग में आप ऑलराउंडर भी शामिल कर लेते हैं तो 6 से 7 तक जाते हैं। जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं वो 3 या 4 होते हैं, 5वां आपका बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, पूरा बॉलर नहीं कोई भी खिलाता। तो अगर इस पे भी आए तो ऑन पेपर मुझे मतलब ऑन पेपर ओवरऑल इंडिया की टीम ज्यादा जो है वो प्रेडिक्टेबल ऑन पेपर आपको इंडिया की। और मैं जहां तक बात करूं तो देखा जाए दोनों की टीमें ऑन पेपर बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इंडियन साइड को देखोगे है तो दोनों ही खतरनाक। देखे हमने जब एक की बात करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वो पीछे का जरा वो दे रहा हूँ ना, पीछे का आपको पूरा वो लुक दे रहा हूँ। देखा जाए दोनों टीमों को तो दोनों टीमें बहुत खतरनाक है। एक टीम के पास आपको एक्सपीरियंस का जिसको कहते हैं ना खजाना नजर आएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा 10-10 हजार रन के करीब ये लोग पहुंचे हुए। विराट कोहली तो ज्यादा पे पहुंचा हुआ है, उसमें शुभमन गिल एक नया लड़का है, चले उसको छोड़े 13,000 के करीब पहुंचा हुआ है। फिर अगर जिसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस के ऊपर जाए तो एक 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2015 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, 2019 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, तीसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस के लिहाज से इंडिया बड़ी ऊपर है। पाकिस्तान की टीम को देखें तो 2019 के बाद से दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम बनी हुई है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई हुई है। तो देखा जाए तो क्लास इधर भी है, क्लास उधर भी है। और एक चीज पे जहां पे मैं एज देना चाहूंगा, ऑन पेपर की बात करूं कि इस पेपर की बेस के ऊपर
मुझे जिसको कहते हैं ना कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस पेपर की बेस के ऊपर, वैसे मैच की बात नहीं कर रहा, तो मैं जिसको कहते हैं ना 2% इंडिया को ज्यादा एज दे दूंगा पाकिस्तान की निस्बत, जिसको कहते हैं ना, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये नाम के साथ ना ये ब्रांड है, और ये जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस का जिसको कहते हैं ना यहाँ पे एक खजाना लगा हुआ है, तो ऑन पेपर मुझे थोड़ी इंडिया पाकिस्तान की निस्बत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रही बात बॉलिंग में तो पाकिस्तान को फायदा, लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग में वो एज ले जाते होते हैं 2% का। प्रिडिक्शन की बात नहीं है, बेकी प्रिडिक्शन पे बातें हैं। प्रिडिक्शन, बड़ी प्रिडिक्शन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई ये और प्रेडिक्शन थी जो हमारी पूरी नहीं हो सकी, सीधा ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इस प्रेडिक्शन से वलीद में किस हद तक सहमत हो आप लोग। अबे अभी अभी रखो, अभी प्रिडिक्शन में बड़ी जंग होनी है। प्रिडिक्शन अच्छा। की बात करें तो जी बड़ा मुकाबला है, ये वाला कोई ना कहे कि बारिश हो जाएगी, जिसको कहते हैं बारिश का इतना % चांस है, ये वाली बात नहीं करनी। अच्छा, बाद 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया हुआ, 2 दिन में मैच हो जाएगा, इतना पूरा यकीन है, होना भी चाहिए। सही है। तो शमीर भाई से शुरू करते हैं। शमीर भाई क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और किसको किस वजह से आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, और रीजन भी देना है आपने। तो यार मेरी प्रिडिक्शन है इंडिया, उसकी वजह इंडिया का इस टाइम जो बैटिंग लाइनअप है वही है, और जहां तक बात रही रोहित शर्मा विराट कोहली की, एक मैच में अगर आपके खिलाफ नहीं चल सके तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगले मैच में भी नहीं चलेंगे। रोहित शर्मा विराट कोहली अगर चल गए तो पाकिस्तान को ये अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आए तो फिर ईशान किशन ने भी आपको पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा वक्ता डाला था, तो वो भी आपके पास इंडिया के पास एक मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग उसके पास जो एक है ना चीज, वो ईशान किशन भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से भी इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से पाकिस्तान बहुत खतरनाक है, लेकिन प्रेडिक्शन इंडिया की है। परसेंटेज दे दें जी, परसेंटेज में इस दफा अपनी बदलूंगा भाई, मेरी इस टाइम प्रेडिक्शन 55 इंडिया 45 पाकिस्तान है। मैंने 5% इंडिया को कम किया इस दफा। 5% इंडिया को कम किया, 60% आपने पहले कहा हुआ मैंने था। कहा था 60 इंडिया 40 पाकिस्तान, इस दफा मेरा है जी 55 इंडिया 45 पाकिस्तान। प्रिडिक्शन से खुश हैं इनकी आप? भाई उनकी प्रेडिक्शन है, वो कुछ भी दे सकते हैं, हम इसमें क्या। तो चले फिर इन्होंने मैं ऑफ द रिकॉर्ड कोई और बात की थी। चले ऑफ द रिकॉर्ड छोड़े, ऑफ द रिकॉर्ड छोड़ दें, ऑफ द रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, आप अपनी प्रिडिक्शन पे आ जाएं। नहीं वो मैं अभी बताने थोड़ी लगा था कि वो क्या बात नहीं की नहीं, थी। आप वो तो हमारी आपस की बात है, आप वो अपनी थोड़ी अपनी बताएंगे। बात पे आ जाए, अपनी प्रिडिक्शन पे आ यार जाए। मेरी कर लें आप 55-45 पाकिस्तान। ओ मुकाबले पे गियो भाई, कोई पंगेबाजी है क्या? नहीं, पाकिस्तान, उसने इंडिया को प्रेडिक्ट किया है, नहीं, पाकिस्तान को परसेंटेज सेम किया। रखिए। लेकिन मैंने लास्ट टाइम 70% पाकिस्तान किया। हाँ, और मैंने इस पता दफा मैंने नहीं क्यों 75 अपनी किया होगा। 15% नीचे गिराई है, क्योंकि इस दफा ना समझ कुछ नहीं आ रही इतनी। इस दफा इंडिया की भी बैटिंग की तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस आएगी इस दफा। वो तो आपने चले आउट कर लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े, कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, रोहित शर्मा को मुझे लगता है हम आउट कर लेंगे। रोहित शर्मा को हम आउट कर लेंगे, वो बेचारा डरा डरा ही होता है, वो हो जाएगा, टैकल हो जाएगा। और बाकी टीम, ईशान किशन हो गया, वो भी आपको इस दफा तंग करेगा। और मुझे शुभमन गिल से भी इस दफा मैं आपको बताऊं कोई खास उम्मीद नहीं है यार। पिछली दफा भी नहीं थी मुझे, आपको। पिछली दफा भी कोई नहीं थी, इस दफा भी मुझे शुभमन गिल वैसे से कोई एक बात मैं उम्मीद नहीं आपकी है। एग्री करूंगा, जब आपने शुभमन गिल का कहा वो चला नहीं है, सही यार, बात है। मैं उसकी रीजंस है ना, वो मैंने पहले बताई है मेरी हर वीडियो में। ये इस बात से मैं एग्री करूंगा। हाँ, ये अब लेकिन कोहली जो है ना, कोहली आपसे लास्ट टाइम अल्लाह तवक्कल आउट हो गया, ठीक है। वो इनसाइड एज हुआ, प्रॉपर शॉट नहीं दे कर सका, वो टाइम नहीं दे सका, तो वो इनसाइड एज होके आउट हो गया। अब हर बारी वो इनसाइड एज आउट नहीं होगा, तो मुझे लगता है कल कोहली चल जाएगा, और कल नहीं यानी परसों कोहली चल जाएगा। आने वाले टाइम में कोहली चल जाएगा। मैच होगा उसमें कोहली मुझे लगता है कि चलेगा, इसलिए मैंने ये तो प्रेडिक्शन फिर दी। अगर कोहली आउट होता है नहीं, ना, मेरी बात सुनो, फिर बड़ा कोहली चल गया तो फिर पीछे मैच क्या बचा है? यार नहीं, अगर कोहली, अब दूसरे एंड से भी तो फिर पार्टनरशिप होनी चाहिए ना। लेकिन ये भी आपको अच्छा, पता है कोहली प्लेयर ऐसा है, वो एंड तक मैच ले जाता है। हाँ, तो वो मतलब दूसरे बंदे को भी साथ खिलाता है, साथ खिलाता है। ये एक कोहली का तो इशू है। कोहली हमेशा में पकड़ के बैठ जाता है। 55% पाकिस्तान है, वो जो 5% पाकिस्तान को मैंने रखा है, कोहली की वजह से मार्जिन दिया। नहीं 5% जो पाकिस्तान को फेवरेट रखा है, वो किस बेस के ऊपर रखा है वो भी तो बताओ ना। हमारी बॉलिंग बहुत आउट क्लास है। देखें, अगर वैसे तो ये है फिल्मी बात ही, लेकिन 11 बॉलें भी बड़ी होती हैं एक टीम को आउट करने में। आज तक हुए नहीं है वैसे। आउट नहीं हुए, मैं वैसी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं बड़ी अहम बात की। नहीं हो सकता है, लेकिन आज तक हुए नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बॉलिंग बहुत आउट क्लास है। हमारी बॉलिंग विराट कोहली को हो सके तो हो जाए आउट, वरना बाकियों को हम संभाल लेंगे। मुझे इस चीज पे डाउट मुझे विराट कोहली को पूरा पाकिस्तानी ऐसे मुंह में लेके बैठे हुए, बेचारा पिछली दफा भी लगा यार, इस दफा भी लगा जाएगा। अगर आप हिस्ट्री देखें, 10 से ज्यादा मैचेस हैं, 10 से 12 मैचेस हैं जो उसने, विराट कोहली ने अकेले ने आपको मुंह से लेके गया है मैच वो।
उसने 60-70 प्लस स्कोर किया है पाकिस्तान के लेकिन against। आपस की बात 10 से 12 मैच जब हम ओडीआई की बात करते हैं तो विराट कोहली से ज्यादा खतरनाक ये रोहित शर्मा है। बड़ा नहीं, वो रोहित शर्मा आउट हो जाएगा हाँ। यार। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, T20 में कोहली ने बड़ा टफ टाइम दिया होगा, लेकिन रोहित शर्मा जो है ना वो पाकिस्तान के जब वो चलता तो फिर वो वन साइडेड मैच जीत जाते होते हैं इंडिया वाले। स्टिल रोहित शर्मा की ना ये बात करूंगा कि अगर शहनशाह अफरीदी ने शुरू में आउट कर लिया तो फिर तो इंडिया को थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि एक थोड़ा झटका लगे, लेकिन अगर शुरू में आउट ना हो सका तो फिर रोहित शर्मा बहुत मारेगा। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो आउट नहीं हुआ तो वो फिर पहले वो तो शुरू में सबको नहीं पता मारे है। ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रिजवान भाई मेरा आप ख्याल है उसमें प्रेशर पड़ा होगा। चले आप Pressure आपकी होगा। प्रिडिक्शन सुनिए, आप क्या प्रिडिक्शन लेकर आए। मैंने सुनने में तो मुझे आया था कि रिजवान भाई ने अपने इरादे बदले हैं, क्या बदले भी है कि नहीं? प्रिडिक्शन तो बताए जरा ये अपनी। इरादे सिर्फ परसेंटेज पे बदले अदरवाइज जो है ना टीम, मैं बताऊं प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। हाँ जी, आपने बिल्कुल क्योंकि बाद में रिकॉर्ड चेक करना होता है कि मैंने कहा क्या था और हुआ क्या है, तो उस तनाजुर में हमने इसको प्रिडिक्ट करना होता है। ऐसे ही नहीं है हवा में ख्याली पुलाव पका दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जबकि हम बात करें भारत की, जो कि हमें मतलब एक रिस्पेक्ट देना चाहिए उनके नाम को, क्योंकि अब उन्होंने अपने ऑफिशियल भी भारत ही कर दिया है, तो मैं अब कल से यूज कर रहा हूँ भारत। भारत इंडिया जो है ना वो मैंने मतलब हमें भी इस पे ही भारत ही हम नाम यूज करेंगे, आदत भी हो जाएगी आहिस्ता। बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला ने। और जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है वो बहुत बहुत मुश्किल और बड़ा सोचना पड़ा। तो आप यूं समझे कि इंतहाई मुश्किल काम और टफ कंपटीशन, टफ मुकाबला देखने को मिलने वाला है 10 सितंबर को। और आप 51% अभी भी मैं इंडिया पे ही जाऊंगा, 51% इंडिया और 49% पाकिस्तान। इसका मतलब ये 51% इंडिया, इंडिया 49%। 49, इसका और मतलब भी ये कम हुआ। है। जी जी, वो, देखिए वो। इसका मतलब मैं समझा दूंगा। 51 इंडिया। जब आपने कहा था ना 70%, इसका मतलब था कि आसानी से मैच जीत जाएगा, वन साइडेड मैच होगा। इसका मतलब यह है कि आखिरी बॉल पे किसने जीतना है, किसने हारना है, आउट कर लो या स्कोर कर दो, सिंगल 2-3, इतना टफ कंपटीशन जो है ना वो मुझे उम्मीद है कि होने वाला है। तो इसलिए मैं फिर भी 51% इंडिया को इसलिए दूंगा प्रिडिक्शन और उनकी फेवर में, क्योंकि जो उनकी बैटिंग लाइन है ना वो अब मेरे ख्याल में रिदम में जो आना चाहिए था राइट टाइम पे वो आ गई है। और आपने बात की अपने अपने मतलब ख्यालात और अपनी अपनी थॉट्स हैं। जो बात कर रहे हैं आप शुभमन गिल की, मेरे ख्याल में शुभमन गिल इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच जाने वाला है। और अगर मैं ये कहूं कि रोहित शर्मा इसमें चलेगा तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। कोहली ना चलते चलते भी 40-50 आप तो 300 प्लस स्कोर पाकिस्तान खेले ही रहा ना, उनके ओपनर तो आपने करवाने नहीं, 300 प्लस स्कोर दोनों के दोनों ओपनर चल गए। और 300 अगर हो गया ना तो पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं ना 51-49 ये नहीं होने लगा। नहीं मेरी बात आप मुझे बताएं, एक बात क्या अब आपने कहा 51% और 49% ठीक हो गया। अब जो आपने कह दिया अगर रोहित और शुभमन चल गए तो मैच तो वन साइड हो जाएगा, फिर ये कहां से मुकाबला आप करवाएंगे? फिर अगर देखिए इन केस अगर वो चेस करते हैं तो वो 10 विकेटों से फिर जीतने होंगे, 9 विकेट मैच बनने का मतलब है 100 पक्का होना चाहिए। मैं आपको ना थोड़ा सा ना रिकॉर्ड्स बता दूं, जो क्रिकेट की तारीख के जो रिकॉर्ड्स हैं जो है ना वन साइडेड मैच वो बहुत कम हुए हैं। जब आपको पता ही है 400 अगर उन्होंने कर दिया था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच, साउथ अफ्रीका ने 434, कोई सोच भी नहीं सकता चेस करके थे टारगेट, कभी 300 भी नहीं सोचा जाता था। ये अगर कोई भी पाकिस्तान भी अगर 350 करेगा तो वो भी 350 के कहीं करीब जाके वो होंगे। तो ये आप कह रहे हैं हम दिल थाम के और बड़ा तगड़ा दिल करके मैच नहीं देखो अब्दुल्ला भाई, अगर गिल रोहित चलेंगे तो फिर आपका फकड़ इमाम भी चलेंगे। 300 वाली बात भी ठीक है, अफगानिस्तान को देखे ना, क्योंकि मेरी बात सुनो ना, देखो ना अब्दुल्ला भाई, अगर रोहित और गिल चल रहे हैं इसका मतलब है कि पिच में बिल्कुल जान नहीं है, शाइन को कोई स्विंग नहीं मिल रहा। यार हमारा फखर जो है वो रोड पिच पे भी नहीं चलता। ये आप देख ले पाकिस्तान में क्या परफॉर्मेंस दी है, ना नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस है, ना ये जो पीछे बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ वो की परफॉर्मेंस है। आपने पाकिस्तान को पिक किया हुआ, डिफेंड कर लो तो यार। नहीं, मैं फखर को डिफेंड नहीं कर रहा, वो मायूस वही आपका मैच विनर है, वही जितवाएगा। अगर वो चला तभी पाकिस्तान जीतेगा, और इमाम बाबर नहीं जितवाएंगे आपको। नहीं चलता भाई। हाँ बड़ा मैच है, बड़े मैच का, बड़े मैच पे वही चले, अगर चलेगा तभी पाकिस्तान जीतेगा। वो आता ना खेलने, उसका भी मोराल डाउन डाउन सा हुआ होता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी डाउन हुई होती है, समझ नहीं आ रही, बोंगा सा बना होता है यार। भाई बात बताऊं क्या है, अब वो हमसे बेहतर जानता है उसमें कितना प्रेशर होगा, बेचारा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, वो भी चाहता होगा, वो भी जिसको कहते हैं ना रन्स करे, उसका भी दिल चाहता होगा मैं रन्स करूं, कौन नहीं चाहता। देखें ये क्रिकेट ऐसी चीज है, देखें आप लोगों भी ने भी यकीनन खेली हुई है,
क्रिकेट के लिए ना एबिलिटी चाहिए आपको। आपको पता होता है कि यार मैं ये शॉट मार सकता हूँ, मैं ये शॉट मार सकता हूँ, मैं ये नहीं मार सकता। आपको पता है कि आपने एक पुल हुक या मतलब स्ट्रेट ड्राइव फास्ट में मारी या कवर ड्राइव मारी, कैच हो जाएंगे, या आपकी परफेक्शन होगी तो आप वो शॉट मारेंगे। सारी शॉट्स हर प्लेयर के पास नहीं होती। और जमान के पास, फखर जमान के पास जो मैं ये समझता हूँ कुछ हिट्स हैं और वो बड़ी अच्छी है, लेग का बहुत लेकिन पक्का उसके है। बाद ज्यादा हिट्स नहीं है। हर कोई डिविलियर्स हाँ, नहीं ना ये होता। देखिए आपने कितनी खुद ही आपने जवाब दे हाँ। दिया। ये वजह के फखर जमान नो डाउट कुछ चीजों पे बड़ा स्ट्रांग है, कुछ पे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है या तो गुजारा हो ना एक बंदा के यार एक पे रोक लेगा, आउट नहीं होगा, 10 में से एक मरतबा आउट हो गया तो हम कहेंगे नहीं यार ये ठीक था। लेकिन उसी तरह की बॉल पे 10 में से 5-6 मरतबा भी आउट हो जाए तो हम कहेंगे यार ये इस पे वीक है। बिल्कुल ऐसे। तो ज्यादातर जो है ना फखर जमान का ये फेलियर की रीजंस हैं। तो 51% 49% जी। ठीक हो गया, डन हो गया। और आपको पूरी उम्मीद है बारिश नहीं होने वाली ना, मतलब नहीं, कि नहीं, बारिश की तो 2 दिन का टाइम आपने हो गया ना। जो आपने बात हाँ। की ना मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हमें उस तरफ सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप पॉजिटिव। मैच की तरफ देखें हाँ। और मैच की तरफ सोचें, मैच को प्रिडिक्ट एक करें, दिन में मैच हो जाए तो अच्छा। हो तो जाएगा। मजा भी तभी आता है एक जी, दिन में तभी। मैच, और फिर प्रिडिक्शन का वो मजा भी नहीं रहता ना, क्योंकि अगला दिन अगली कंडीशन होती है, वो मजा नहीं रहता। मेरी प्रिडिक्शन करना लाजमी है। कर ये दो। आपकी लाजमी है, नहीं यार, लाजमी है नहीं, ताकि देखो आप वहां लिख के लगाए 110। नहीं अब्दुल्ला भाई, देखो बात बताऊं क्या है, 75% वाली तो मैं प्रिडिक्शन करने नहीं वाला इस दफा। 75 आपने पाकिस्तान की थी ना। पिछली दफा की थी, क्योंकि उस कर दे इस मरतबा भी कर दे। नहीं, इस तो दफा पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। नहीं, अभी मैं सुनो तो सही, मेरी कहानी तो कर दे। सुनो, मेरी कहानी तो सुनो। 75% 25% मैंने इंडिया को रखा था और कहा था वन साइडेड मैच होगा। अब इसकी मुझे ये वाली उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है मैच उसको कहते हैं ना थोड़ा सा और आगे जाएगा, लेकिन ये नहीं कि रिजवान भाई वाली बात कि आखिरी ओवर तक जाएगा, अभी मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। आखिरी ओवर तक नहीं जाएगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ 47 ओवर 46 ओवर ये कहानी होगी मैच की। 45 ओवर का भी हिसाब लगा लो, 5 ओवर का पहले का। मेरी प्रिडिक्शन है 60% पाकिस्तान 40% इंडिया, ये मेरी प्रिडिक्शन है। 15% मैंने कम इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि कि आपको होश आ गया थोड़ा सा। मैंने देखा ना रोहित और गिल का ना बल्ला चला है थोड़ा, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस उनको मिला ही है। अभी बारी वो 2 को मिली थी इसलिए आपने देखा, बाकियों को बारी मिलेगी उनका भी भला ओ चल नहीं, जाएगा। देखी जाएगी यार। रोहित रिजवान भी आपके सामने, रोहित को कितने पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, हर बारी कहते हैं इस दफा चलेगा इस दफा चलेगा, लेकिन वो हर दफा आके आउट तो होता ही है ना। लेकिन हर प्लेयर का एक दिन जरूर होता है। नहीं, आपस की बात है। सबसे ज्यादा ये वो दिन ना हो। सबसे ज्यादा डरा मैं होता हूँ रोहित से, क्योंकि एक दिन पहले मेरा बुरा हाल होता है, भाई, तो सारे चलना डरे दे होते रहे हैं हैं। भाई, सारे डरे। लेकिन वो क्या करता है, वो आते साथ दोबारा आउट हो जाता है। आप रोहित को इग्नोर नहीं कर मुझे सकते। जो एक चीज सवाल ही खटकड़ी है ना, वो सिर्फ ये खटकड़ी है, क्योंकि मैं जिसको कहता हूँ ना, विराट कोहली को हमेशा अपनी लाइफ में बड़ा रेट किया, हमेशा उसको रिस्पेक्ट बड़ी दी है, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वो एक दफा आउट हो गया, बार बार आपसे आउट नहीं होगा। और यही चीज जिसको कहते हैं उसने मुझे मजबूर किया कि 15% पाकिस्तान को कम करो, और जिसको कहते हैं ना 15% इंडिया को इंक्रीज करो, और जिसको कहते हैं ना बाकी अल्लाह करे पाकिस्तान की बॉलिंग। बताऊं, कोहली आपको एक मौका जरूर देगा। हाँ वो देगा, वो एक देगा। मौका जरूर देगा। अगर आपने वेल कर लिया तो ठीक है, अगर वेल ना किया तो वो आपके मुंह से मैच लेके जाएगा, आराम से लेके ये मैं जाएगा। आपको बताऊं। क्योंकि मैंने नोट किया है, वो पाकिस्तान के साथ जितने मैच हुए हैं ना, तकरीबन 80% मैचेस में वो आपको एक मौका जरूर देता है। अच्छा मेरा ना एक सवाल है आपसे भी और आपसे भी, मतलब जो भी इसमें देना चाहे। मैं बड़ा जैसे पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग, मतलब Bowling। बॉलिंग, और इंडिया भारत की जो स्ट्रेंथ है Batting। वो है बैटिंग। आपके ख्याल में अगर अगर बाबर में टॉस जीत जाता है तो वो क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए और किस बेस पे, और अगर रोहित टॉस जीत जाते हैं तो वो क्या करेंगे और किस बेस पे वो करेंगे? देखिए इसका थोड़ा सा मुझे कोलंबो explain की करें। जो पिच है ना, वहां पे जो हाईएस्ट है वो है 373, लोएस्ट जो है वो बड़ा कम है, और इसी के साथ साथ जो एवरेज है ना, अभी मैंने हाईएस्ट कितना बताया, 373 एवरेज है वहां पे 225 फर्स्ट इनिंग्स का, 225। मतलब कि बल्लेबाजी इजी नहीं है वहां पे। अब आपको याद होगा रोहित और बाबर दोनों ही चाह रहे थे कि हम बल्लेबाजी करें, हालांकि उनको पता था रेनिंग कंडीशन है, बारिश होनी है, लेकिन उनकी अप्रोच दूसरी थी। उन्होंने पिच को देखा हुआ था, पिच पूरी जिसको कहते हैं ना बैटिंग थी, वो बारिश होगी तो स्विंग मिल गया, हवा चली तो स्विंग मिल गया। तो कल भी जिसको कहते हैं बारिश है, अगर मैं जिसको कहता हूँ ना चाहूंगा या मैं देखूंगा पाकिस्तान की टीम को, तो पाकिस्तान टीम को एक चीज का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग ही करनी है, पाकिस्तान उनको आउट करने की कोशिश करे, पाकिस्तान बॉलिंग करे पहले, पाकिस्तान बॉलिंग करे, उनकी तो स्ट्रेंथ बॉलिंग है।
पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है ना। तो फिर तो बाद में करनी चाहिए उन्हें। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी ताकत है बॉलिंग, आपकी ताकत है बॉलिंग, और जब आपको पता है 80 से 90% बारिश का चांस है, जब आपको मदद मिलनी है तो आउट करें 150 190 के अंदर, ये आपकी ताकत है ना। सही है। आप उनको 200 से पहले आउट करें, फिर आपके पास चांस होगा 1.5 दिन का, अगला दिन भी काउंट उसके अंदर मैं करवा रहा हूँ, अगर बारिश होती रही या नहीं भी होती रही, फिर आपकी देखिए आपकी ताकत है बॉलिंग, जब आपने अपनी ताकत यूज कर लिया, आपने 200 से कम का टारगेट दिलवा दिया, अगर फिर भी आपकी बल्लेबाजी जो आपकी ताकत नहीं है वो चेज ना करे, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बल्लेबाजी इंतहाई गंदी बल्लेबाजी है। हाँ, क्योंकि आपकी ताकत यही करके दे सकती थी ना आपको कि 200 से पहले आउट करवा दे। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया की ताकत है बल्लेबाजी। अगर मैं रोहित शर्मा होगा तो मैं पहले बल्लेबाजी करके 300-350 बोर्ड पे लगाऊंगा और कहूंगा आके दिखाओ, चेस करके दिखाओ, ये मेरा अप्रोच होगी। ओके, अब अब्दुल्ला आप बताइए। मेरा भी यही ख्याल है, मेरा ख्याल है कि पहले तो कंडीशंस देखनी चाहिए। अगर तो बारिश वाला मौसम है, बादल भी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। और जैसे वलीद भाई ने बात की है ना कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है, ये हमने पिछले मैच में 265 करवा दिया, 266 हमने करवा दिया। मेरा ख्याल है कि वो भी हम रोक के ना 200 पे कर सकते थे। तो अगर उस मैच को भी अगर हम मद्देनजर देखें, क्योंकि उसकी भी कंडीशंस बारिश वाली है और बादल वाली कंडीशंस है, तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए और हमें कोशिश अगर यही होनी चाहिए कि भाई हमें मतलब इंडिया को नहीं पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए ना। ओके, पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूंगा कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और अभी हमने पिच भी नहीं देखी, पिच अगर हमारी कोई नजर पड़ जाती तो फिर जरा और आसान। देखिए आपको याद होगा जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, इंडिया ने पहले किया 300 तो कुछ, हमारे हाथ पांव फूल गए, कौन करेगा चेस। फिर पाकिस्तान ने नहीं पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी थी, पाकिस्तान ने किया, हाँ पाकिस्तान के आते साथ हो गए 4 से 5 आउट 100 के ऊपर, हमने हाथ पांव पकड़ लिया, करेगा कौन जाके रन। तैयब ताहिर ने आके सेंचुरी मारी और पाकिस्तान ने 300 प्लस रन कर दिए पहले बल्लेबाजी करते हुए, उसी जिसको कहता है ना कोलंबो की जगह के ऊपर। तो फिर जब इंडिया बल्लेबाजी करने आया तो इंडिया की जो टीम थी वो इमर्जिंग टीम थी, उसमें कोई बड़ा नाम तो था नहीं, 20-21 साल के लड़के थे, तो वो बेचारे बड़ी जल्दी आउट हो गए थे 150 के ऊपर। ये रिसेंट का मैं उनका स्टैट बता रहा हूँ, 50 ओडी का जो मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जो आखिरी मैच हुआ है सीरीज का, वो आपको याद होगा। पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं पहले बल्लेबाजी की, पाकिस्तान ने तकरीबन 250 के करीब रन किए थे, तो बाद में आके हमारी बॉलिंग ने जिसको मुजीबुर रहमान ने बड़े रन मारे थे, उनको बचा गया था, एंड के ऊपर आके थोड़े रन करवा दिए थे, 200 के करीब तो आगे थे अफगानिस्तान। लेकिन पहले बल्लेबाजी में यहाँ पे फायदा हुआ था, ये यहाँ पे स्ट्रैट्स के मुताबिक यहाँ पे फायदा हुआ है पिछले 2 मैचेस से पहले, लेकिन क्योंकि इंडिया चेज में, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, चेज में बड़ा अच्छा है और आपकी इस वक्त स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है, तभी मैंने कहा कि पाकिस्तान अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके उनको जल्दी से जल्दी आउट कर ले, तभी आपके पास चांस बनता है। मेरे हिसाब से यार इस दफा ना रोहित शर्मा उल्टी बाजी चलेगा। इस दफा अगर टॉस रोहित शर्मा जीत गया ना, तो मुझे लगता है कि वो पहले पाकिस्तान को बैटिंग दे देंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ वो ये उल्टी बाजी नहीं होगी, होगा बड़ी अच्छी बात ये सेफ हैंड होगा, क्योंकि जी। इंडिया में इतना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर किया गया कि उसने पहले बल्लेबाजी की तो की क्यों, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि रेनिंग कंडीशन पहले बल्लेबाजी करनी नहीं चाहिए, तो रोहित शर्मा इसका मतलब है फिर सेफ हैंड खेलेगा क्रिटिसिज्म से बचने के लिए। दूसरा अभी आप लोगों ने खुद ही इसका जवाब भी दिया कि इंडिया चेस में बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो यही होगा। लेकिन जो मैंने रोहित शर्मा को देखा ना, जितना मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, आईपीएल हो गया, वैसे कैप्टनसी, उसको पहले बैटिंग करना पसंद है, वो उसकी सोच है कि जब बोर्ड पे रन ज्यादा हो ना तो फिर आप कुछ भी डिफेंड कर सकते हो, कह सकते हो। और वो देखिए बात ये भी जो इन्होंने बात किया ना कि रोहित शर्मा पहली बारी में और उस तरह की कंडीशन में आउट हुआ है फर्स्ट बारी में, तो वो अगर कंडीशन उस तरह की अगर होती है तो फिर वो कह रहे हैं कि वो मेरा ख्याल है कि ये भी तो है ना, ये तो कंडीशन 2 दिन ही ऐसी रहेंगी, हर मोमेंट ऐसी रहेंगी। हाँ तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि उसने एक चांस लेके एक मैच में देख लिया ना कि उसको बाजी उल्टी पड़ती नजर आ गई अपने ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो पलटेगा। टॉस बड़ा डिपेंड करता है, टॉस बहुत डिपेंड करता है, टॉस बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और बाबर और रोहित का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पिच कहती है पहले बल्लेबाजी करो, लेकिन पाकिस्तान की ताकत है बॉलिंग, अगर आपने खा ली उनसे, उससे कहते हैं ना, या तो पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए आप पड़ गए 200 पे पाकिस्तान, 250 पे पाकिस्तान रुक गया, तो फिर तो वो चेज में मास्टर है 250 करने में। तो वही है ना, पहले सेफ हैंड अपना पाकिस्तान खेले, अपनी बॉलिंग को यूज करे, फुल जान लगवाए, 220 भी रोकते तब भी पाकिस्तान का बड़ा फायदा होगा कि इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप को 220 पे रोकने का। रिजवान भाई आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? 220 नहीं, अभी जो आपने सवाल हमसे पूछा था, हाँ इस पे आप क्या कहते हैं कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग है बोले जी? बड़ा मतलब देखें, दोनों की स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली, उनकी बैटिंग है उनकी बॉलिंग है, तो दोनों को जाहिर है बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी, ग्राउंड देखनी पड़ेगी, वहाँ का माहौल देखना पड़ेगा, हवा का क्या मतलब क्या वो है उस वक्त, और बारिश का क्या है, वैसे तो अल्लाह करे ना ही हो, और उम्मीद है होगी भी नहीं, लेकिन अगर हो जाती है तो वो उनके ज़हन में जरूर होगा।
लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान जो है वो जाएगा, पाकिस्तान बैटिंग पे ही जाएगा, बैटिंग में अगर जाएगा। टॉस जीतता है जी। चले और अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया जाएगा बॉलिंग पे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही आपको पता है कि इस वक्त है ही। लेकिन पहले भी तो उनकी यही स्ट्रेंथ थी ना, उसने क्यों फैसला किया? तो सोच के किया था ना बल्लेबाजी का। बल्लेबाजी आप खुद ही बता रहे हो, पिच बैटिंग नजर आ रही थी, वो उस सेंस में कर लिया तो होगा। ये भी बैटिंग पिच है, नजर आ रही है ना, लेकिन नहीं उसको अपनी ये है ही बैटिंग पिच। नजर आ रही है, सही है बैटिंग पिच है, लेकिन उसको अपने पिछले मैच से थोड़ा सा सबक तो मिला है ना। ये सबक क्या हुआ? मेरा ख्याल बड़ा है खिलाड़ी है। होता है ना। इनकी सबसे बड़ी वजह पहले बॉलिंग करने की ये होगी कि इन पे प्रेशर बड़ा होगा कि पिछले मैच में बैटिंग क्यों। ये हो सकती है बात, क्योंकि उनको शाहीन के, कंडीशंस भी मैचिंग लेकिन अगर आपके माइंड में ये खौफ होगा ना तो फिर वो अगली इनिंग्स में भी आपके माइंड में खौफ होगा ही डर होगा। तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही बड़ी अहम बात आपने की है। देखें वो जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, इतने बड़े प्लेयर जिनके रिकॉर्ड इतने हो, जिनको मतलब पता है क्रिकेट है क्या, 10 में से 1 मरतबा आउट भी होना उन्होंने ना, मैंने तो वो फिर इतना नहीं डरते। पहले मैच में रोहित की कितनी तारीफ की कि रोहित को पता था शाहीन उसको आउट करेगा, लेकिन रोहित ने पहली 6 की 6 बोले शाहीन की खेली थी, फेस की थी। और अच्छे तरीके बड़ी से खुशी खेली हुई थी। कि इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने ये फैसला किया शुभमन गिल को आगे नहीं आने दिया। अलबत्ता उसने अच्छा टैकल भी किया और चौथे 5वें ओवर में जाके आउट भी हो गया। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना, अगर उसका दिल चाहता है बैटिंग करने का तो करो आके बैटिंग। लेकिन इस दफा की प्रिडिक्शन बड़ी मजे की हुई है। शमीर भाई 55% पाकिस्तान और इंडिया 45% पिक किया है। अच्छा आपने कुछ और किया? 55% इंडिया, 45 पाकिस्तान। अच्छा मैं दिल की बात करती थी ना आपकी। रिजवान भाई ने इसको कहते हैं ना 51% इंडिया प्रिडिक्ट किया होगा, 49% पाकिस्तान। अब्दुल्ला भाई ने 55% इंडिया नहीं पाकिस्तान प्रिडिक्ट किया हुआ। फैसला कंफर्म है ना? नहीं इस दफा तुसी वो जिसको कहते हैं ना एनर्जेटिक नहीं लग रही है आपके अंदर वो नहीं, एक अगर करना तो कर लो, पार्क नहीं लग दिल रहा नहीं मानना तो कर लो। देख ले, अगर आपने परसेंटेज चेंज करनी है तो कर ले थोड़ी सी, अगर कोई खौफ है तो वो निकाल दे। बोल दिया बस। नहीं मैं तो कंफर्म हूँ अपनी चीज, मैं भी कंफर्म हूँ। हम भी कंफर्म है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। 2 तारीख का असल विनर कौन था, इसका फैसला 10 तारीख को होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।